हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 1 से 30 जून 2025 मंथली करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम लोग जून माह के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे, विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, जो कि इन प्रश्नों के साथ साथ स्टैटिक जीके और वर्ल्ड ज्योग्राफी का पोर्शन भी कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। डेली जीके जीएस और करंट अफेयर्स को अटेम्प्ट करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये क्लास आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो हम लोग करंट अफेयर के साथ साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे, प्रश्न से संबंधित, और प्रश्न से संबंधित कौन सा देश किस महाद्वीप में स्थित है, किन किन देशों के साथ सीमा साझा करता है, और उस देश से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैप और एनिमेशन की सहायता से कवर करेंगे। उस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है और उसकी लंबाई कितनी है। विश्व के मानचित्र में उस देश की क्या स्थिति है, किस महाद्वीप में स्थित है, इन सभी बिंदुओं पर मैप और एनिमेशन की सहायता से विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 5 जून 1972 को 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी की स्थापना की गई थी। यूएनईपी की स्थापना की गई थी 5 जून 1972 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना की गई थी। पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस 1973 को मनाया गया था। तब से 1973 से प्रतिवर्ष 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस बार भी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है और विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम है प्लास्टिक प्रदूषण को हराना। 5 जून 1972 को यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना की गई थी और पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1973 को मनाया गया था। बात करते हैं स्वीडन की। स्वीडन में ही संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा यूएनईपी की स्थापना की गई थी। स्वीडन यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है, जैसा कि आप देख सकते हैं। स्वीडन यह नॉर्वे और फिनलैंड दो देशों के साथ सीमा साझा करता है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में है। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन है और स्वीडन की मुद्रा स्वीडिश क्रोन है। स्वीडन का फ्लैग देख सकते हैं आप लोग। स्वीडन के दक्षिण पूर्व में इस जलीय क्षेत्र को बाल्टिक सागर कहा जाता है। और बाल्टिक सागर के पूर्व में स्थित एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, इन तीनों देशों को बाल्टिक देश कहा जाता है। बाल्टिक नेशंस। विश्व के मानचित्र में आप देख सकते हैं, यह अपना प्यारा भारत है, जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है, और एशिया के पश्चिम में स्थित है यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप में ही स्थित है स्वीडन। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्वीडन देश यूरोप महाद्वीप में स्थित है। जून माह के महत्वपूर्ण दिवस और उनके थीम। 1 से 30 जून तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं और उनकी इंपॉर्टेंट थीम क्या क्या है। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया है।
विश्व दुग्ध दिवस की थीम है आइए डेयरी की शक्ति का जश्न मनाएं। 2 जून को तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस मनाया गया है। 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। 2 जून 2014 को। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है प्लास्टिक प्रदूषण को हराना। 6 जून को विश्व कीट दिवस मनाया गया है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की थीम है खाद्य सुरक्षा विज्ञान में कार्रवाई। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया है। विश्व महासागर दिवस की थीम है आश्चर्य जो हमें बनाए रखता है उसे बनाए रखना। 8 जून को ही विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस मनाया गया है। 9 जून को बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि मनाई गई है। 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया है। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया है। विश्व रक्तदाता दिवस की थीम है रक्त दें, आशा दें, साथ मिलकर हम जीवन बचाएं। 17 जून को मरुस्थलीकरण एवं अनावृष्टि या सूखे की रोकथाम हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 17 जून को ही विश्व मगरमच्छ दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया गया है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया है। विश्व शरणार्थी दिवस 2025 की थीम है शरणार्थियों के साथ एकजुटता। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। 21 जून को ही विश्व संगीत दिवस मनाया गया है। 23 जून को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया गया है। 23 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की थीम है लेट्स मूव। 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया गया है। 26 जून को विश्व रेफ्रिजरेशन दिवस मनाया गया है। 27 जून को अंतर्राष्ट्रीय अनानास दिवस मनाया गया है। 27 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस मनाया गया है। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस मनाया गया है। 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस और विश्व सोशल मीडिया दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में एस पद्मनाभन किसके नए अध्यक्ष बने हैं? एस पद्मनाभन। सही आंसर है ऑप्शन ए। हाल ही में टाटा केमिकल्स के नए अध्यक्ष एस पद्मनाभन बने हैं। सेबी के अध्यक्ष हैं हाल ही में तुहिन कांता पांडे सेबी के नए अध्यक्ष बने हैं। इसरो के अध्यक्ष हैं वी नारायणन ये इसरो के अध्यक्ष हैं और डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर वी कामत हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए। टाटा केमिकल्स के अध्यक्ष बने हैं एस पद्मनाभन। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। हाल ही में न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई 14 मई को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण जिन्हें बी.आर. गवई कहा जाता है। बी.आर. गवई। नेक्स्ट है अजय कुमार। अजय कुमार ने हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी को भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है और डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर वी कामत का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है तपन कुमार डेका जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तपन कुमार डेका को शैलेश सी मेहता को भारतीय उर्वरक संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अनुराधा ठाकुर जो कि हाल ही में सेबी बोर्ड में नियुक्त की गई हैं। नेक्स्ट है हाल ही में ली जे म्यांग किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? ली जे म्यांग। सही आंसर है ऑप्शन बी। हाल ही में दक्षिण कोरिया के ली जे म्यांग राष्ट्रपति बने हैं। ली जे म्यांग। बात करते हैं दक्षिण कोरिया की। दक्षिण कोरिया यह एशिया महाद्वीप में स्थित है जो कि भारत के उत्तर पूर्व में आप देख सकते हैं। दक्षिण कोरिया यह उत्तर कोरिया के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य में 38 डिग्री समानांतर रेखा है। 38 डिग्री समानांतर रेखा है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य में। बात करते हैं दक्षिण कोरिया की। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यांग जो कि हाल ही में नियुक्त किए गए हैं और दक्षिण कोरिया की मुद्रा कोरियन रिपब्लिक वॉन है। दक्षिण कोरिया यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। जैसा कि आप देख सकते हैं एशिया महाद्वीप के ऊपर यह चीन के पूर्व में स्थित है। दक्षिण कोरिया साउथ कोरिया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है
हाल ही में सलीम बिन ब्रेक यमन देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। सलीम बिन ब्रेक। नेक्स्ट है लुइस मोंटेनेग्रो, जो कि लुइस मोंटेनेग्रो को किस देश का पुनः प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? सह है पुर्तगाल। नेक्स्ट है ली जेमिंग दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट है हाल ही में आईपीएल के 18वें संस्करण में पहला खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन सी। हाल ही में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आरसीबी ने आईपीएल इतिहास के 18वें संस्करण में पहली बार आईपीएल का खिताब जीता है। आईपीएल के अब तक के विजेता और आईपीएल के कब कब किस संस्करण का आयोजन किया गया है, किस सन में कौन सी टीम विजेता बनी है, कौन सी टीम उपविजेता बनी है और फाइनल मैच कहां खेला गया था, ये सभी आप देख सकते हैं। 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने पंजाब किंग्स को हराकर पहली बार आईपीएल का खिताब जीता है। नेक्स्ट है हाल ही में पेरिस डायमंड लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी। नीरज चोपड़ा ने हाल ही में पेरिस डायमंड लीग का खिताब जीता है। इन्होंने 88.16 मीटर थ्रो करके पेरिस डायमंड लीग का खिताब जीता है और यह दोहा डायमंड लीग में द्वितीय स्थान पर रहे थे और दोहा डायमंड लीग का खिताब जूलियन बेवर ने जीता था, जो कि जर्मनी के खिलाड़ी हैं जूलियन बेवर। नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग 2025 का खिताब जीता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। हाल ही भारत सरकार ने नीरज चोपड़ा को प्रादेशिक सेना में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक से सम्मानित किया है। दोहा डायमंड लीग में करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 90.6 मीटर थ्रो किया था नीरज चोपड़ा ने। इसी के साथ यह दूसरे स्थान पर रहे थे। दोहा डायमंड लीग का खिताब जूलियन बेवर ने जीता था, जो कि जर्मनी के जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं जूलियन बेवर। नीरज चोपड़ा बॉडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं हाल ही में और नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग 2025 का खिताब जीता है। नेक्स्ट है हाल ही में राजीव कृष्ण कहां के नए डीजीपी बने हैं? से आंसर है ऑप्शन ए। हाल ही में राजीव कृष्ण उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी बने हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश है भारत के उत्तर में स्थित राज्य है। जैसा कि आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। विधानसभा सीट 403 है। विधान परिषद सीट 100 है। राज्यसभा सीट 31 है। लोकसभा सीट 80 है यूपी में। उत्तर प्रदेश है निम्न राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ सीमा साझा करता है। इसके अतिरिक्त यह नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश का विस्तृत मैप देख सकते हैं आप। कौन सा जिला किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, किस राज्य के साथ उत्तर प्रदेश के कितने जिले सीमा साझा करते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला बलिया है, पश्चिमी जिला शामली है, उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला सहारनपुर है और दक्षिणी जिला सोनभद्र है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस विनिर्माण सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया है। उत्तर प्रदेश ने भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन की शुरुआत की है और हाल ही में 22 मई 2025 को राष्ट्रीय महिला आयोग ने यशोदा एआई आपकी एआई सखी पहल की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश ने 12 नए उत्पादों को ओडीओपी योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत सम्मिलित किया है। ओडीओपी योजना की शुरुआत 24 जनवरी 2018 को की गई थी और हाल ही में प्रदेश के नए डीजीपी प्रशांत कुमार के स्थान पर राजीव कृष्ण नए डीजीपी बनाए गए हैं। नेक्स्ट है हाल ही में 15 से 17 जून 2025 तक 51वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? से आंसर है ऑप्शन ए कनाडा में। G7 ग्रुप ऑफ 7 इसकी मेजबानी 2025 में कनाडा के द्वारा की गई है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी हैं। फ्रांस नेक्स्ट दूसरा सदस्य है। राष्ट्रपति हैं
इमानुएल मैक्रोन जर्मनी चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज इटली के प्रधानमंत्री हैं। जॉर्जिया मेलोनी जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इसुबा हैं। यूनाइटेड किंगडम यूके के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। ये G7 कंट्रीज हैं जिसके मुख्य जिस सभी देशों के मुख्य हेड कौन है, सभी दिए गए हैं। नेक्स्ट है, बात करते हैं कनाडा की। कनाडा यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ सीमा साझा करता है। कनाडा की कैपिटल राजधानी ओटावा। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी है। और कनाडा की मुद्रा करेंसी है कैनेडियन डॉलर। कनाडा का फ्लैग देख सकते हैं आप। विश्व के मानचित्र में आप देख सकते हैं, यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है कनाडा। नेक्स्ट है, हाल ही में 18 जून से 1 जुलाई तक भारत और किस देश के मध्य संयुक्त अभ्यास शक्ति 2025 शुरू हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत और फ्रांस के मध्य। बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। जैसा कि आप देख सकते हैं, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है। और फ्रांस की मुद्रा यूरो है। फ्रांस यह निम्न देशों बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, मोनाको, स्पेन और अंडोरा निम्न देशों के साथ सीमा साझा करता है। विश्व के मानचित्र में आप देख सकते हैं, यह अपना प्यारा भारत है, और जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है। और यह यूरोप महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप में ये है फ्रांस। नेक्स्ट है, हाल ही में $30 बिलियन ब्रांड वैल्यू वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए। हाल ही में भारत की $30 बिलियन ब्रांड वैल्यू वाली पहली भारतीय कंपनी टाटा बनी है। दूसरे स्थान पर रही है इन्फोसिस, तीसरे स्थान पर है HDFC ग्रुप और चौथे स्थान पर है LIC। नेक्स्ट है, हाल ही में नॉर्वे शतरंज 2025 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मैग्नस कार्लसन ने हाल ही में नॉर्वे शतरंज 2025 का खिताब जीता है। मैग्नस कार्लसन इसमें पहले स्थान पर रहे मैग्नस कार्लसन, दूसरे स्थान पर फेबियाना कारुआना है और तीसरे स्थान पर डी गुकेश हैं और पांचवें स्थान पर अर्जुन एरिगेसी रहे हैं। पांचवें स्थान पर अर्जुन एरिगेसी रहे हैं। बात करते हैं नॉर्वे की। नॉर्वे यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। जैसा कि आप देख सकते हैं, नॉर्वे जो कि स्वीडन, फिनलैंड और रूस 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। स्वीडन, फिनलैंड और रूस। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। नॉर्वे के प्रधानमंत्री एर्ना सोलबर्ग हैं और नॉर्वे की मुद्रा नॉर्वेजियाई क्रोन है। नॉर्वे का फ्लैग देख सकते हैं आप। नॉर्वे यह जो कि यूरोप महाद्वीप में स्थित है। नॉर्वे का विश्व के मानचित्र में आप स्थिति देख सकते हैं नॉर्वे की। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के खीचन और मैनार वेटलैंड सहित भारत में वेटलैंड्स की संख्या कितनी हो गई है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 91। हाल ही में राजस्थान के 2 स्थानों खीचन और मैनार दो स्थानों को वेटलैंड्स का दर्जा दिया गया है। खीचन यह हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट में है, हल्द्वानी जिले में है, और मैनार यह उदयपुर जिले में है। राजस्थान के हल्द्वानी और उदयपुर जिले में 2 स्थानों खीचन और मैनार को वेटलैंड्स घोषित किया गया है। बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान की स्थिति देख सकते हैं आप भारत के मैप में। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है। राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े हैं। विधानसभा सीट 200 हैं। राज्यसभा सीट 10 हैं और लोकसभा सीट 25 हैं। राजस्थान यह निम्न राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात
निम्न राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। इसके अतिरिक्त यह पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। राजस्थान का विस्तृत मैप देख सकते हैं आप। विस्तृत मैप राजस्थान के हाल ही में नवीनतम 8 जिले राजस्थान में सम्मिलित किए गए हैं। पूर्व में 33 जिले थे और वर्तमान में राजस्थान में जिलों की संख्या 41 हो गई है। जो नवीनतम जिले शामिल किए गए वो आप देख सकते हैं कौन सा जिला है और किन किन जिलों के हिस्सों को काटकर नए जिले का निर्माण किया गया है। राजस्थान का पूर्वी जिला धौलपुर है, पश्चिमी जिला जैसलमेर है, उत्तरी जिला गंगानगर है और दक्षिणी जिला बांसवाड़ा है। नेक्स्ट है, हाल ही में इफ्को ने कहा पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित किया है। सही आंसर है ऑप्शन बी। हाल ही में इफ्को ने ब्राजील में पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित किया है। ब्राजील की कंपनी नैनो फर्ट के साथ इफ्को ने समझौता किया है। बात करते हैं ब्राजील की। ब्राजील है दक्षिणी अमेरिका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में स्थित है। जैसा कि आप देख सकते हैं ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा है और मुद्रा ब्राजील की ब्राजीलियाई रियाल है। ब्राजील है निम्न देशों फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, बोलीविया, पराग्वे, अर्जेंटीना और उरुग्वे निम्न देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी है। अमेजन नदी जो कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी और चौड़ी नदी है। सबसे लंबी और चौड़ी नदी है अमेजन नदी, जिसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है। विश्व के मानचित्र में आप देख सकते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है ब्राजील, जो कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ब्राजील में फीफा विश्व कप 2027 का आयोजन किया जाएगा। 6 से 7 जुलाई 2025 को 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में किया जाएगा। और इफ्को ने पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित किया है ब्राजील में। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किसके द्वारा चलाया गया था? सही आंसर है ऑप्शन बी। हाल ही में अमेरिका के द्वारा ईरान पर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाया गया था। ईरान की न्यूक्लियर साइटों फोर्दो, नतांज और इस्फहान। ईरान की 3 न्यूक्लियर साइटों फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर V2 बॉम्बर के द्वारा बॉम्ब बरसाए गए थे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत। बात करते हैं यूएसए की। यूएसए है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, यूएसए यह कनाडा और मेक्सिको 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है। यूएसए की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी है। राष्ट्रपति हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और करेंसी मुद्रा है यूएस डॉलर। यूएसए का फ्लैग देख सकते हैं आप। यूएसए का विश्व के मानचित्र में आप स्थान देख सकते हैं। यूएसए के इस भाग को अलास्का कहा जाता है। अलास्का। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला तितली अभयारण्य का उद्घाटन किस राज्य ने किया है? भारत का पहला तितली अभयारण्य, सही आंसर है ऑप्शन ए। केरल के कन्नूर जिले में भारत का पहला तितली अभयारण्य की स्थापना की गई है। इस अभयारण्य में 266 से अधिक 266 प्लस तितलियों की प्रजातियां हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने
ऑपरेशन सिंधु किस देश में चलाया है? सही आंसर है ऑप्शन डी। हाल ही में भारत ने ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान में फंसे ईरान और इजराइल के मध्य चल रहे युद्ध के मध्य फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत के द्वारा ऑपरेशन सिंधु चलाया गया था ईरान में। सही आंसर है ऑप्शन डी। भारत सरकार के प्रमुख ऑपरेशन देख सकते हैं आप, कौन सा ऑपरेशन कब चलाया गया था और भारत सरकार के प्रमुख ऑपरेशन और बचाव अभियान जो कि हाल ही में भारत सरकार के द्वारा चलाई गई हैं। बात करते हैं ईरान की। ईरान एशिया महाद्वीप में स्थित है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ईरान की राजधानी तेहरान है। सर्वोच्च नेता ईरान के अयातुल्ला अली खमेनेई हैं। ईरान की राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान है और ईरान की मुद्रा ईरानी रियाल है। ईरान निम्न देशों तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक, तुर्की, आर्मेनिया और अजरबैजान निम्न देशों के साथ सीमा साझा करता है। ईरान के दक्षिण में इस जलीय क्षेत्र को फारस की खाड़ी कहा जाता है। फारस की खाड़ी और इस जलीय क्षेत्र को ओमान की खाड़ी कहा जाता है। ओमान की खाड़ी कहा जाता है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को मिलाने वाले इस सक्रिय जलीय क्षेत्र को हार्मुज जल संधि कहा जाता है। हार्मुज जल संधि कहा जाता है। जल संधि वह भाग होता है, वह सकरा जलीय क्षेत्र है जो कि दो बड़े जल निकायों को जोड़ने का कार्य करता है। यह हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने का कार्य करती है। विश्व के मानचित्र में आप देख सकते हैं, यह एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप में ये स्थित है ईरान। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की ओपल सुचाता ने 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है? ओपल सुचाता। सही आंसर है ऑप्शन डी। ओपल सुचाता थाईलैंड की यह पहली महिला है जिन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है, जो कि 72वीं मिस वर्ल्ड बनी है। इसका आयोजन 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन हैदराबाद में किया गया है। हैदराबाद तेलंगाना में 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इन्हें चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिचकोवा ने ताज पहनाया है, जो कि 71वीं मिस वर्ल्ड थी। क्रिस्टीना पिचकोवा। सही आंसर है ऑप्शन डी। थाईलैंड की ऊपर सुचाता 72वीं मिस वर्ल्ड बनी है। बात करते हैं थाईलैंड की। थाईलैंड एशिया महाद्वीप में स्थित है, जैसा कि आप देख सकते हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। प्रधानमंत्री पेंटोक टार्न सिनावात्रा है थाईलैंड के, और थाईलैंड की मुद्रा थाई बाट है। थाईलैंड निम्न देशों म्यांमार, लाओस, कंबोडिया और मलेशिया निम्न देशों के साथ सीमा साझा करता है। विश्व के मानचित्र में आप देख सकते हैं थाईलैंड। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर किस देश में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए। पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर जो कि हाल ही में चर्चा में रहा, यह अर्जेंटीना में स्थित है। बात करते हैं अर्जेंटीना की। अर्जेंटीना दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अर्जेंटीना अर्जेंटीना की कैपिटल राजधानी ब्यूनस आयर्स। प्रेसिडेंट है राष्ट्रपति जेवियर मिलेई और करेंसी है मुद्रा अर्जेंटीनी पेसो। अर्जेंटीना का फ्लैग देख सकते हैं आप। अर्जेंटीना निम्न देशों उरुग्वे, ब्राजील, पराग्वे, बोलीविया और चिली निम्न देशों के साथ सीमा साझा करता है। अर्जेंटीना की स्थिति देख सकते हैं आप विश्व के मानचित्र में, जो कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, और यह है अर्जेंटीना। नेक्स्ट है, हाल ही में 6 जून 2025 को जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज चेनाब रेल पुल का उद्घाटन किसने किया है?
सही आंसर है ऑप्शन बी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज जो कि चेनाब नदी पर बनाया गया है, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, जिसकी ऊंचाई जिसकी ऊंचाई 359 मीटर है 359 मीटर है, जो कि एफएल टावर से भी बड़ा है, एफएल टावर से भी अधिक है। इसकी ऊंचाई एफएल टावर से भी अधिक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर में लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। अरुण पल्ली को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अरुण पल्ली को हाल ही में जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे चेनाब रेलवे जिसकी ऊंचाई 359 मीटर है और साथ ही अंजी खड्ड केबल स्टेट ब्रिज का भी उद्घाटन किया गया है। इन ब्रिजों का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप का हाल ही में शुभारंभ किया है। बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर यह भारत के उत्तर में स्थित है। जम्मू कश्मीर की राजधानी दो राजधानियां हैं, जिनमें से ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है और शीतकालीन राजधानी जम्मू है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं और मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर यह यूनियन टेरिटरी लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के साथ सीमा साझा करता है। यूनियन टेरिटरी लद्दाख और राज्यों हिमाचल प्रदेश और पंजाब दो राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। इसके अतिरिक्त यह पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। जम्मू कश्मीर का विस्तृत मैप देख सकते हैं आप। जम्मू कश्मीर के निम्न जिले बांदीपुर, मुजफ्फराबाद, पूंछ और मीरपुर यह जिले पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में स्थित हैं, जो कि पाकिस्तान के कब्जे में हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 कितने लोगों को प्रदान किए गए हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी। हाल ही में 23 लोगों को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। किन किन लोगों को किस किस भाषा में और किन किन कृतियों के लिए यह पुरस्कार प्रदान किए गए देख सकते हैं आप। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 विजेता मुख्यतः आपको याद रखना है हिंदी में फिर उगना कविता को पार्वती तिर्की को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। बाकी के आप सभी देख सकते हैं किस भाषा के लिए किसे किसे पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट है, 23 लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में साहित्य अकादमी ने कितने बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन सी। हाल ही में साहित्य अकादमी ने 24 लोगों को बाल साहित्य पुरस्कार 2025 प्रदान करने की घोषणा की है, जो कि निम्न प्रकार है। देख सकते हैं आप किस भाषा के लिए किसे यह पुरस्कार बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, उनकी शीर्षक और शैली किसके लिए प्रदान किए गए हैं और किसे प्रदान किया गया है, यह सभी आप देख सकते हैं। हिंदी भाषा के लिए एक काले बारह जो कि लघु कथाएं हैं सुशील शुक्ला की, इन्हें बाल साहित्य पुरस्कार 2025 प्रदान किया जाएगा। और भी आप देख सकते हैं किन किन लोगों को किस भाषा में प्रदान किए गए हैं।